नमस्कार दोस्तों। फेसबुक ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिट से संबंधित अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। इसमें सिर्फ आपको वही पॉइंट्स और वही कंटेंट्स दिए जा रहे हैं जो आपके रिट एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक परिचय। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षेत्रीय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में दूसरा नाम बिंबा गोपा ब्रतकछना मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है बंधन। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य व रुद्रका रामपुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके बाद वे उरुवेला बौद्ध गया, जिसका अभी नाम है, के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें कौंडिल्य आदि 5 साधक मिले। बुद्ध और प्रसन्नजित समान व्यय के थे। आचार्य आलर कलाम का संबंध केशपुत्र के कलाम गणराज्य से था, जो वर्तमान में सुल्तानपुर जिले के कुंडवार में समीकृत किया जाता है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसकी प्राचीन नाम पुनपुन है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषि पतनम व मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसन्नजित तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक शुभच को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध,
धम्म और संग। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं: प्रज्ञा मार्ग, शील तथा समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है। वे इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ये निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को पतित्य समोत्पाद कहा जाता है। पतित्य समोत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। पतित्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है पतित्य किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। पतित्य समुत्पाद के 12 कर्म हैं, जिन्हें दाशश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित हैं जाति, जरा मरण जो भविष्य काल से संबंधित है, अविद्या संस्कार ये भूतकाल से संबंधित है, विज्ञान नाम रूप स्पर्श तृष्णा वेदना षडायतन भव उपादान ये वर्तमान काल से संबंधित हैं। पतित्य समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षण भंगवाद तथा निरात्मवाद आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर भी बल दिया। बौद्ध धर्म अनांतवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध हुआ है। बौद्ध संघ का दरवाज़ा प्रत्येक जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था। संघ की सभा में प्रस्ताव यानी नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को ही अनुशासन कहते थे। सभा की वेद कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या यानी कि कोरम 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषत अर्थात उपवास दिवस मनाया जाता है, जिसे श्रीलंका में रोजा के नाम से जाना जाता है।
बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महान निर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति, यह राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई। इसके अध्यक्ष महास्कप्स इस समय राजगृह पर शासन अजातशत्रु, जो कि हर्षक वंश से संबंधित थे, का था। इस प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक व सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति, यह वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुई। इसके अध्यक्ष साबक मीर स्वकामनी थे। इस समय शासन कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से संबंधित हैं, उनका था। दूसरी बुद्ध संगति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद में समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थायी एवं महासंधिक नामक 2 भागों में बंट गया। तृतीय बौद्ध संगति, जो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस समय शासनकाल अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित है, उनका था। तीसरी बौद्ध संगति का उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगति, चौथी सभा कश्मीर के कुंडल वन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस समय कनिष्क कुषाण वंश का शासनकाल चल रहा था। उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन था। बोरबुदुर का इस बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे बड़ा, विशाल तथा अपने एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म का योगदान। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म से प्रभावित हुई है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पे पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची, बरहुत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, भाग तथा बाराबर की गुफाएं बौद्ध कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिणी भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। महाजनपद काल, ये हम पढ़ेंगे अगले लेसन में। बौद्ध धर्म का
जो महत्वपूर्ण विवरण था उसका ऑडियो नोट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप इसे कभी भी फ्री टाइम में सुन सकते हैं। प्लीज़ एस बुक चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि रिट में जो हमारे साथी हैं उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।